हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैंने देखी अखंडा 2 तांडवम स्टारिंग नंदमुरी बालाकृष्ण इन द लीड रोल, जो कि बेसिकली साल 2021 की ब्लॉकबस्टर फिल्म अखंडा का सीक्वल है। दोस्तों, फिल्म को इस बार तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया है। हालांकि फिल्म के हिंदी शोज नाम मात्र ही थे। मेरे शहर कानपुर में इस फिल्म का मात्र एक शो था, वो भी शाम को 4 बजे का। तो यानी कि कल 4 से 7 मैं इस फिल्म को देख चुका था। हालांकि उस समय मैं फिल्म का रिव्यू करूं इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी। देखिए, जब भी कभी हम नंदमुरी बालाकृष्ण साहब की फिल्मों की बात करते हैं तो एक बात मैं आपसे सबसे पहले कहता हूं कि अगर आप बालाकृष्ण सर की फिल्म देखने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको थिएटर में देखने को क्या मिलेगा। आप थिएटर पहुंचकर आप फिल्म की ओवर द टॉप एक्शन या फिर बालाकृष्ण सर की डायलॉग डिलीवरी को क्रिटिसाइज करो तो इससे मैं आपकी गलती मानूंगा। लेकिन अखंडा 2 तांडवम को देखने के बाद भाई साहब मैंने भी अपने हाथ पूरी तरह से खड़े कर दिए हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सबसे पहले बात करना चाहूंगा फिल्म की कहानी की। दोस्तों, फिल्म की कहानी एग्जैक्टली उसी पॉइंट से शुरू होती है जहां पर फिल्म का पहला पार्ट खत्म हुआ था। यानी कि यहां पर अच्छी खासी कंटिन्यूटी तो हमें देखने को मिलती है, लेकिन डायरेक्टर बोयापति श्रीनु अपनी इस फिल्म की कहानी को जिस स्केल पर लेकर जाना चाहते हैं वो पूरी तरह से कन्विक्सिंग लगता ही नहीं है। दोस्तों, आपको बता दो, फिल्म का प्लॉट भगवान की आस्था के अराउंड में लिखा गया है। कुछ लोग हैं जो इंडिया को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि अगर इंडिया को बर्बाद करना है तो सबसे पहले लोगों के मन से भगवान की आस्था को खत्म करना पड़ेगा। ऐसे में एक शख्स अचानक से मीडिया में आकर 4 से 5 लाइन बोलेगा और पूरे देशवासियों की भगवान पर से आस्था हट जाएगी, ऐसा टेक्निकली पॉसिबल लगता ही नहीं है। दोस्तों, अब इसी के अराउंड में चाइना की इन्वॉल्वमेंट, एक बायो वॉर, इंटरनल पॉलिटिक्स और साथ ही साथ आदि पिनिसेट्टी का तांत्रिक वाला प्लॉट चलता है, जो कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाता। और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है कि फिल्म का ड्रामा बिल्कुल भी इंगेजिंग नहीं है। इनफैक्ट आप गौर करिए, डायरेक्टर सुकुमार ने पुष्पा 2 में भी जापान वाले एंगल को इतना ज्यादा टच नहीं किया था। उन्होंने अपने ड्रामा को एक सीमित दायरे तक ही रखा था। अगर बोयापति श्रीनु अपनी कहानी को रूटेड रखते, धरातल पर रखते तो आई गेस बात बन जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस इस फिल्म को देखने में अपना एक काइंड ऑफ इंटरेस्ट दिखा रही थी। इनफैक्ट कानपुर जैसे शहर में 60 से 70 लोग मुझे फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में देखने को मिलते हैं, जो कि अपने में बड़ी बात थी। वो सब कहीं ना कहीं अखंडा के पार्ट 1 से प्रभावित थे और उसी तरह की चीज यहाँ पर देखने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर बोयापति श्रीनु अपनी फिल्म में बहुत कुछ ट्राई करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए फिल्म का बेस अभी पूरी तरह से बेक नहीं हुआ था। इसी वजह से फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से फ्लैट जाती है और ऑडियंस लिटरली इस फिल्म को देखते हुए हंस रही थी। जनरली जब भी कभी कोई फिल्म मेकर अपने पहले पार्ट की लेगेसी को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता है तो वो इसी तरह से मात खाता है। आप याद करिए, फिल्म के पहले पार्ट में हम सभी ने क्या क्या पसंद किया था। फिल्म में एक डिवाइन टच था, एस थमन का बैकग्राउंड स्कोर था, नंदमुरी बालाकृष्ण का ऑरा था और सबसे बड़ी बात, हमने बालाकृष्ण सर को अघोरी के तौर पर देखने को मिला था, जो किरदार उनके ऊपर पूरी तरह से कन्विक्सिंग लग रहा था। और ये सारी चीजें मिलकर थिएटर में एक काइंड ऑफ माहौल बना रही थी। लेकिन इस बार हुआ ये कि फिल्म के डायरेक्टर ने जिस पॉइंट पर पहली फिल्म चली थी उसी को एक्सलेट करने की कोशिश करी, जिसके चलते ऑडियंस को होल्ड नहीं कर पाते। ना तो एस तमन का म्यूजिक उस तरह से काम कर पाता है और ना ही आपकी कहानी। इनफैक्ट जब फिल्म की कहानी कमजोर होगी तो मासी एलिवेशन उस तरह से फील होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि फिल्म में सिर्फ खराब चीजें ही हैं, फिल्म में काफी सारी अच्छी चीजें भी हैं। जैसे फिल्म की स्टार्टिंग बढ़िया थी, इंटरवल ब्लॉक बढ़िया था, इसके अलावा फिल्म का क्लाइमेक्स अच्छा था, खासकर वो सीन जहां पर नंदमुरी बालाकृष्ण अपनी मां की चिता को आग जलाने के लिए आते हैं, वो भी काफी अच्छा था। लेकिन जब कहानी आपकी फ्लैट जा रही तो ये मासी एलिवेशन फिल्म को बचा नहीं पाते। इनफैक्ट यहाँ पर नंदमुरी बालाकृष्ण साहब का एक मोनोलॉग है जहां पर अच्छी खासी स्पीच देते हैं, वो भी बहुत अच्छे से प्रभाव करती है। लेकिन फिर से वही बात कि बोयापति श्रीनु अपनी कहानी को जिस लेवल पर ले गए वो शायद उनसे बस की बात नहीं थी। इनफैक्ट अब बोयापति श्रीनु के लिए हाई टाइम है कि वे अब थोड़ा सा अपनी फिल्म मेकिंग स्टाइल को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें। जिस तरह की ओवर एक्टिंग उनका हर एक किरदार करता है, साथ ही साथ पास्ट में उनकी जो फिल्में रही हैं, फिर चाहे आप जय जानकी नायिका की बात करो, विनय विद्या रमा की बात करो, स्कंदा की बात करो या फिर अखंडा 2 की, तब उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनका जो फिल्म मेकिंग स्टाइल है वो ऑडियंस उस चीज को अब एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर अखंडा 2 चलती तो इसे मैं प्योर एंड प्योर बालाकृष्ण साहब का मैजिक और उनकी स्टार पावर ही मानूंगा। देखिए, बालाकृष्ण साहब जिस तरह की परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, उनसे ऑडियंस जो कुछ भी एक्सपेक्ट करती है वही चीज उन्होंने यहाँ पर डिलीवर करी है। उनकी डायलॉग डिलीवरी बेहतरीन है, एक्शन करते हुए पूरी तरह से कन्विक्शन लगते हैं, उनका ऑरा शानदार है। यहाँ पर दोनों रोल को उन्होंने परफेक्टली प्ले किया है। स्पेशली जो अघोरी वाला किरदार है वहां पर बालाकृष्ण सर को देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है। अब चाहते हैं कि उस किरदार के अराउंड में अच्छा सा ड्रामा क्रिएट किया जाए। खैर, फिल्म के वीएफएक्स और सीजीआई की बात करें तो पूरी तरह से फ्लैट जाता है, फिल्म बहुत ज्यादा नकली लगती है, फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू कम है, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी उस तरह से काम नहीं कर पाता। इनफैक्ट फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो आदि पिनिसेट्टी को पूरी तरह से वेस्ट किया गया है। कबीर दुआन सिंह भी उस तरह का प्रभाव छोड़ नहीं पाते जो कि उन्होंने मार्को में छोड़ा था, उनसे और बेटर काम लिया जा सकता था। तो कुल मिला के फिल्म जो है अपने हर एक डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट फ्लैट जाती है। फिल्म के हाँ कुछ डिवाइन सीन्स को अगर हम छोड़ दें, नंदमुरी बालाकृष्ण की स्टार पावर और उनकी प्रेजेंस को छोड़ दें, तो बाकी की सारी चीजें मेरे लिए फिलहाल काम नहीं करती। और मैं यहाँ बालाकृष्ण और फिल्म के कुछ डिवाइन सीन्स के चलते मैं फिल्म को दे रहा हूँ 2.5
आउट ऑफ 5 स्टार्स। वैसे अगर आप अखंडा 2 देख चुके हैं तो आपको ये फिल्म कैसे लगी, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे रिव्यू से कितना कन्विंस हैं या फिर एग्री या डिसएग्री करते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।